हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल। और बच्चे लोग, चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, द लास्ट लेसन। अब बारी आती है आंसर्स को लिखने की। जी हाँ, कहानी तो हम पढ़ लेते हैं, समरी भी आ जाता है, डिटेल भी आ जाती है, लेकिन इवैल्यूएटर से मार्क्स कैसे निकलवाए, क्या स्ट्रैटेजी हो, किस तरीके से हमें आंसर को लिखना है, यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस भी तो आनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द लास्ट लेसन के जितने भी PYQs, इंपॉर्टेंट PYQs, उन सबको हम कवर करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे लोग, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द लास्ट लेसन का पहला PYQ, यानी कि पहला क्वेश्चन। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हम मैं बताने वाली हूँ वो सारे आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है बेसिकली आपको आते भी होंगे, क्योंकि आपने चैप्टर को बहुत डीपली अच्छे से इमोशंस के साथ विथ फीलिंग्स समझा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या कहता है, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन M. Hamel gave his last lesson। M. Hamel का कैसा, मतलब मन कैसा था, मूड कैसा था जब वो अपना लास्ट लेसन दे रहे थे। तो हमने देखा था वो बहुत इमोशनल थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपनी क्वालिटी से, एडुकेशन से, अपनी टीचिंग से, लेकिन वो लास्ट में दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा उनका मन भरा हुआ था। तो देखे, द क्लासरूम वॉज अनयूजुअली साइलेंट एंड सीरियस। अनयूजुअली हमने समरी में भी समझा था, क्योंकि यहाँ पर ये अनयूजुअली हमने कंपैरिजन के तरफ से लिया है। कंपैरिजन यानी कि जब नॉर्मल डेज होते थे तो स्कूल में बहुत नॉइज़ होता था, वही उस दिन स्कूल रन कर रहा था लेकिन नॉइज़ नहीं था, और वहाँ का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, क्लासरूम के अंदर की चीज़ें सब कुछ नॉर्मल नहीं थी, बहुत अनयूजुअल थी। एवरी स्टूडेंट लिसन्ड अटेंटिवली। हर बच्चा एम हेमल को बहुत अटेंटिवली सुन रहा था। द विलेजर्स ऑल्सो सेट क्वाइटली ऑन दी बैक बेंचेस। जो विलेजर्स थे वो भी बहुत शांति से बैक बेंचेस पे, मतलब पीछे बैठे हुए थे क्लासरूम में, टू पे रिस्पेक्ट टू देयर टीचर, क्योंकि वो उनका लास्ट लेसन था। Everyone realized the importance of last French lesson। हर किसी को फील हो रहा था, इंपॉर्टेंस पता चल रही थी कि भाई ये जो लास्ट लेसन है अब उनकी मदर टंग का, फ्रेंच का। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो शायद यहाँ पर उन सब को एक रियलाइजेशन था, उन सब को एक रिग्रेट था कि भाई ये आज लास्ट लेसन है, हमने पहले वैल्यू क्यों नहीं दी। एंड फेल्ट रिग्रेट फॉर निग्लेक्टिंग देयर लैंग्वेज। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? इस तरीके से लिखोगे, यू विल स्कोर, यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर बोर्ड्स। Moving ahead towards the next question. What was the importance of the bulletin board नियर द टाउन हॉल? ये जो टाउन हॉल के वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड था उसके पास, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बुलेटिन बोर्ड यानी कि उधर क्या होता था, वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता था जो भी वॉर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी, ऑर्डर होते थे, नोटिस होता था, कुछ भी होता था, वो बुलेटिन बोर्ड में आता था, और वहाँ पर ऑब्वियसली उसको पढ़ने के लिए बहुत भीड़ भी लगती थी। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस की बुलेटिन बोर्ड की। तो देखिए, द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स ड्यूरिंग द फ्रैंको-प्रशियन वॉर। इट कैरिड न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल्स, जितनी भी हारी हुई बैटल्स है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब बताते थे। मिलिट्री ऑर्डर्स एंड गवर्नमेंट नोटिस। It was from the board that people received the order replacing French with Germans in school। ये बोर्ड से ही लोगों को पता चला था कि भाई अब से स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रेंच की जगह। Moving ahead toward the next question. Why was the order from Berlin called a thunderclap by friends? थंडरक्लैप बोले यानी कि एकदम से एक लाइटनिंग होना, बिजली जैसा, बहुत ज़्यादा शॉक, आंखें एकदम चौंधिया जाना, लाइक, ठीक है। तो देखो, ये जो ऑर्डर था बर्लिन से, उसको फ्रांस ने थंडर क्लैप क्यों कहा? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम एज अ ग्रेट शॉक, क्योंकि अब उनको ये बोल दिया गया था कि भाई तुम्हें तुम्हारी मदर टंग नहीं बोलनी, अब से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या बोलनी है, तुम्हें जो पढ़ाया जाएगा वो तुमसे जर्मन पढ़ाया जाएगा, तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, तुमसे तुम्हारी इंडिपेंडेंस छीन ली जा रही है, तुमसे तुम्हारे राइट्स छीन लिए जा रहे हैं, तुमसे तुम्हारी जो एक डिग्निटी है
वो तुमसे छीन ली जा रही है। अब बोल के दिखाओ तुम, अब पढ़ के दिखाओ तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कंट्री हार चुकी है तुम्हारी राइवल कंट्री से। ठीक है, तो देखो, बिकॉज इट डिक्लेयर्ड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट in the schools of Alsace and Lorraine. He realized that he would never ever again have the opportunity to learn his mother tongue, which was क्या थी? French. This was the main thing. कहा ना, जब आप इमोशन से पढ़ते हो ना, तो वो इमोशंस आपके आंसर्स में खुद ब खुद आ जाते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did M. Hamel blame the parents for their children's poor performance at school? M. Hamel पेरेंट्स को क्यों ब्लेम करते हैं कि उनकी जो मतलब वो ध्यान नहीं देते, वो लैंग्वेज की तरफ, अपनी मदर टंग की तरफ इतने ज़्यादा डाइवर्टेड नहीं है? क्योंकि पेरेंट्स को क्या था, उनको था बच्चे काम करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, एम्प्लॉयमेंट करे, वही वो एडुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। इसीलिए एम हेमल ने ब्लेम किया था पेरेंट्स को। M. Hamel blamed the parents because they often sent their children to work on farms and in mines instead of sending them to school. They gave more importance to earning money. वो पैसा कमाने पे ज़्यादा जोर देते थे ना। They gave more importance to earning money than to education, which affected the children's learning. और जिस वजह से बच्चों की लर्निंग अफेक्ट हुई, बच्चों ने फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did the narrator want to skip school on the day of the last lesson? जिस दिन लास्ट लेसन था उस दिन नरेटर स्कूल स्किप क्यों करना चाहता था? सबको पता है, क्योंकि वो लेट हो गया था। दूसरा रीज़न, उसको पता था भाई उसने पार्टिसिपल्स का जो होमवर्क था, उसका जो प्रिपरेशन करनी थी, उसने वो नहीं की हुई थी। तीसरा, कहीं ना कहीं वो भागता था अपनी स्टडी से, उसको इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। अब वो आपके ऊपर है, आप कौन से रीज़न को कितने जस्टिफाई तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो, लिख सकते हो। तो देखो, फ्रेंड्स वांटेड टू स्किप स्कूल बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन ऑन द पार्टिसिपल्स एंड फेयर्ड, उसको डर था भाई मार पड़ने का। स्कोल्डेड बाय एम हेमल। मोर ओवर, अब देखो हम ना कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, हम ये वर्ड्स ऐड करते हैं। अगर आप मोर ओवर कर रहे हो यानी कि आप इसके एडिशन में ही कर रहे हो, तो आप मोर ओवर का यूज़ करो। मोर ओवर द प्लेजेंट वेदर, चिपिंग बर्ड्स और सोल्जर्स ड्रिलिंग जो थी वो उसको टेम्पटेशन हो रही थी, लालच आ रहा था, यार ये कितना अच्छा एनवायरनमेंट है ना, यही रुकता हूँ, बर्ड्स कितनी अच्छी लग रही है, ड्रिल हो रही है, क्यों मैं जाऊँ स्कूल। तो मतलब वो उसको ना टेम्पटेशन होने लगी कि ये चीज़, ये लाइफ में एंजॉय करता हूँ। Tempted him to spend the day outdoors. Next question, how is the mother tongue important to a person? What does M. Hamel say about it? ये जो मदर टंग है किसी भी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और एम हेमल का इस पर क्या कहना है? तो देखिए, एम हेमल सेज दैट द मदर टंग इज द की टू फ्रीडम। ये जो मदर टंग है ना, ये एक्चुअली आपको बताती है कि आप फ्री है, आप इंडिपेंडेंट है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं अंडर लॉ। As long as people hold on their own language, they preserve their identity. जब तक वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखते हैं ना, कमांड करके रखते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी बचा के रखते हैं। अगर मेरे घर में कोई लड़ाई हो रही है और हम अपने अंदर ही रख रहे हैं, यानी कि घर के अंदर है, तो तब तक वो ठीक है। लेकिन जहाँ आपने बाहर बताया, लोगों ने मजाक बनाना है। ऐसा ही तो होता ना दोस्तों के साथ भी, आपके फ्रेंड्स है, आपका कोई सर्कल है, आप दोस्तों में लड़ाई हुई, आपने दो लोगों को बाहर बताया, उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, आपकी अच्छी खासी दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ है। पहले रुको ज़रा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? अगर हुआ है तो लिखना मैम हुआ था, दोस्ती टूटी। अब ये बताओ, उसके बाद तुम्हारी फ्रेंडशिप टूटी कि कंटिन्यू रही, या आपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म किया? बहुत मुश्किल होता है अगर एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए ना, उसको दोबारा से पहले जैसा करना उस दोस्ती को। यस, है ना? चलो, दे प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी एंड नेशनल स्पिरिट। Losing one's own language means losing an important part of one's culture and freedom. Why go over there? Just imagine yourself. आपसे किसी ने बोल दिया भाई कल से तुमने हिंदी नहीं बोलनी, तुमसे ये राइट छीना जा रहा है, तुम्हें कोई भी मतलब हम लैंग्वेज बोल देती हूँ, तुम्हें कल से यहाँ पर जर्मन सीखनी है, जर्मनी बोलनी है, मतलब जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। कैसा लगेगा? अभी गुस्सा आ गया ना मैम, आप प्लीज़
पढ़ाते हो, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे वर्ड्स मत बोलो भाई, मैं खुद नहीं बर्दाश्त करूंगी ये सब चीज़ें, क्योंकि ये मेरी पहचान है यार, ये मेरा कल्चर है, ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे किसी को छीनने दूं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है। और सोचो उन लोगों को कैसा लग रहा होगा, उनको तो ऑर्डर आ गया था, है ना। तो ये है यहाँ पे। Why was there a crowd in front of bulletin board? बुलेटिन बोर्ड के वहाँ क्राउड तो क्या, क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर आया था कि अब वॉर में पर्शियन जीत चुके हैं प्रशियन, एंड अब वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो वो ऑर्डर पढ़ने के लिए वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। There was a crowd in front of the bulletin board because a new government order had been posted. It announced that the German would replace French as the medium of instructions in the schools of Alsace and Lorraine after Prussia's victory. जो बताया सब वही है, कुछ अलग है ही नहीं। डीपली पढ़ा है यार, बड़े अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने, तो आएगा ही। उसके बाद है Why did the elders of the village attended the लास्ट लेसन? ये जो विलेज के एल्डर्स थे उन्होंने लास्ट लेसन को क्यों अटेंड किया था? क्योंकि एज अ इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट, या उनके मन में एक रिग्रेट था और वो अपने फ्रेंच टीचर को एक रिस्पेक्ट दे रहे थे, तो उस वे में द village elders attended the last lesson to pay respect to M. Hamel for his 40 years of dedicated service. They also wished to express their regret for not giving enough importance to learning French and show their love for their mother tongue, और उनका मदर टंग को रिस्पेक्ट देना। उसके बाद आ रहा है educating children is the responsibility of society. Justify this statement in view of the last lesson. अब यहाँ पर यह हमारे को लॉन्ग क्वेश्चन में आ रखा है, आपको ये किसी भी वे में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना किस तरीके से आपको आंसर को पोर्ट्रे करना है। तो देखिए, Education plays a vital role in shaping the future of individual as well as nation. अब हमने पहले ना थोड़ा सा पहले लाइन में हम थोड़ा सा एडुकेशन की क्वालिटी बताएंगे इन द लास्ट लेसन, फिर हम रेफरेंस लेके करेंगे। तो यहाँ से हम चैप्टर के रेफरेंस से आंसर को स्टार्ट करेंगे इन द लास्ट लेसन। और हम ऑथर के बारे में भी थोड़ा सा, अगर हम लॉन्ग आंसर्स होंगे तो आपको ये एडवाइस होगी जो भी उसके ऑथर है, राइटर है, उनके बारे में उनका नाम ज़रूर मेंशन करो, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा मार्क मिल सकते हैं। अल्फोंसे डॉडेट हाईलाइट्स दैट एडुकेटिंग चिल्ड्रन इज नॉट ओनली ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये खाली पेरेंट्स और टीचर्स की ही ड्यूटी नहीं है, बट ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी। आफ्टर Prussia captured Alsace and Lorraine, it ordered that only German would be taught in schools. ये clearly show कर रहा है that the enemy understood the importance of education. अब यहाँ पर इधर हम देखें सिग्निफिकेंस, तो ये जो एनिमी है उनको ये पता है एडुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर हम वहाँ के लोगों को बचपन से ही अपनी तरीके का बना लें तो हम उस कंट्री पे रूल कर लेंगे पूरी तरह से। इन इन्फ्लुएंसिंग द फ्यूचर जनरेशन by changing the language education, they try to weaken the identity and patriotism of the French people. ये आपका इसमें आएगा। Next, M. Hamel blamed parents for sending their children to work, मिल्स में जाते थे instead of school, and admitted, और वो मान रहे इस बात को और इतनी मिस्टेक को एज अ टीचर। The villagers regretted not valuing education earlier. अब उनको भी रिग्रेट करे कि उन्होंने एडुकेशन को पहले क्यों नहीं वैल्यू दी। Their realization teaches us that society must ensure quality education or for every children. As educated citizens preserve their language, culture and national identity. Thus, education is shared responsibility that strengthens both individual and the nation. Education सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स के लिए नहीं है, मतलब बच्चों को एडुकेशन देना ये सोसाइटी का भी उतना ही राइट है इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आता है हमारा अब नेक्स्ट ईयर, मतलब आपके देख रहे होगे PYQs है, आपको हर ईयर मेंशन भी किया हुआ है। व्हाट वर फ्रेंड्स फीलिंग एज ही सेट आउट फॉर स्कूल एंड वाई? जब फ्रेंड्स कैसा फील कर रहा था जब वो स्कूल के लिए निकला था और क्यों? ये बच्चे अब कुछ क्वेश्चन है जैसे ऑब्वियसली रिपीटेटिव होंगे तो हम उनको हो सकता है थोड़ा सा स्किप करते हुए चले, बट
आपको अब, क्योंकि वो आपको अब आ गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स डरा हुआ था, उसको पता था उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, उसने अपना पार्टिसिपल्स का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया जो उसको पढ़ना था, और वो लेट भी था, तो ये सब। Franz was anxious and frightened because he had not prepared the lesson on participles, और डर रहा था and feared being scolded by M. Hamel. At the same time, he warned whether chirping birds and Prussian soldiers drilling in the field tempted him to skip school and spend the day outdoors. So basically ये यहाँ पर आपका आंसर आता है, ठीक है। Moving ahead towards the next question. Why was M. Hamel dressed in formal clothes in school? M. Hamel ने उस दिन बहुत अलग तरीके का कपड़े क्यों पहने हुए थे, फॉर्मल कपड़े क्यों पहने हुए थे? क्योंकि वो उनके लिए एक अनयूजुअल डे था, वो उनका लास्ट लेसन था। ये वो कपड़े थे वो जब स्पेशल इवेंट्स में ही पहनते थे, और वो उसको एज अ मेमोरेबल बनाना चाहते थे। एम हेमल वोर हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ टीचिंग, क्योंकि वो उनका लास्ट डे था टीचिंग का। These were the clothes he reserved for special occasions. ये वो कपड़े थे जो उन्होंने अपने स्पेशल ओकेशंस के लिए रखे हुए थे, like inspections and prize days. His attire reflected, उनके जो कपड़े थे वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे importance and solemnity of occasion, यानी कि उस वो ओकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना शायद दुख या गम वाला भी है, क्योंकि ये उनकी एक किस्म से देखा जाए तो ये उनका फेयरवेल था। तो ये फेयरवेल में भी आपका आता है, हो सकता है आप चाहो तो इस पॉइंट को भी ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू द रेसिडेंट्स ऑफ एल्से एंड एलएस रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज इट टू देम? जब बुलेटिन बोर्ड पे ऑर्डर आया, जब उनको पता चला कि आज के बाद से नहीं पढ़ाया जाएगा, तब उनको रियलाइजेशन भी हुआ और रिग्रेट भी हुआ। The people of Elche realizes the importance of their language when they receive the order that only German would be taught in schools. They understand that losing their mother tongue means losing a part of their identity and freedom. This realization fills them with regret. ये जो realization हुआ उसने उनको regret से भर दिया। The last lesson reflects the flaws in human character that led to sad plight of people of Elche. Substantiate your answer with evidence from the text. अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि भाई वहाँ के लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि अब से उनसे लैंग्वेज छीन ली जा रही है, उनको कैसा फील हुआ, क्या था, तो ये सब इस आंसर में हमें देना है। तो देखते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, तो आप नोट डाउन करते रहना आपको जो लगता है, और अगर आपको कुछ डिमांड है, कुछ चाहिए तो कमेंट में लिख देना, कोशिश पूरी की जाएगी पूरी करने की। The last lesson highlights several human weaknesses that contribute to unfortunate conditions of people. The greatest flaw was procrastination. Procrastination यानी कि उनसे उनका अस्तित्व को छीन लेना। Students, parents and even M. Hamel believed there was always enough time to learn French. अब भाई उनको लगता था अभी तो वो टाइम है, सीख लेंगे। अपने आप पे ध्यान ना देना, अपने ऊपर टेकन फॉर ग्रांटेड, प्रोक्रास्टिनेशन हो जाना, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाना, like this. Parents often send their children to work on farms and in mills instead of school to earn money. Franz himself preferred playing outdoors to studying. M. Hamel also admitted that he sometimes neglected teaching by giving holidays or sending students to water his plants. अब वो M. Hamel खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई कितनी बार तो उन्होंने भी बच्चों को मना कर दिया था पढ़ाने को, छुट्टी कर दी, या बच्चों को पानी के लिए भेज दिया, प्लांट्स को पानी देने को। तो यहाँ पर अब जब चीज़ें, जब हमारे पास कुछ होता है तब तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब वो हमारे हाथ से छूट जाता है ना, तब रियलाइज़ होता है कि काश थोड़ी सी देर और होता, काश थोड़ा टाइम मिल जाता, काश ये हमारे पास से ना जाता। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा एक्सट्रैक्ट यानी कि आपके बुक में से, जो चैप्टर में से है, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है वो, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इसमें होंगे। तो देखें, फॉर अ मोमेंट आई थॉट of running away and spending the day out of doors. It was so warm,
so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब ये यहाँ पर ऑब्वियसली हमें इतना पता चल गया ये कौन बात कर रहा है, ये फ्रेंड्स बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि जब वो स्कूल के लेट हो रहा था और रास्ते में उसको क्या क्या दिखा, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो बस ये पहला वही है, रास्ते में उसको बर्ड्स दिखती है, ड्रिल दिखता है, वो वेदर एंजॉय कर रहा है, वो क्योंकि ऊपर से उसने पार्टिसिपल्स भी लर्न नहीं किए हुए होते, कंप्लीट नहीं किया होता, तो उसको होता है कि भाई काश मैं अपना डे ऐसे ही स्पेंड कर दूं। तो देखिए, लिस्ट टू सीनरी डिटेल्स प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट। एक तो क्या है, एक है आप लोगों का यहाँ पर द वार्म एंड ब्राइट वेदर और बर्ड्स चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड। उसके बाद है वाई इज द नरेटर टेम्प्टेड टू स्पेंड द डे आउटडोर्स। जो नरेटर था वो बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड, उनको ये लालच क्यों आ गया कि वो बाहर अपना डे स्पेंड करे। द प्लेजेंट वेदर, चीपिंग वर्ड्स एंड द साइट ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड टेम्प्टेड फ्रेंड्स टू स्पेंड द डे आउटडोर्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर वही सब चीज़ें जो बर्ड्स चिर्प कर रहे थे, बहुत अच्छा वेदर था, ड्रिलिंग थी, तो ये सब उसको अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा उसको लालच आता है कि काश कि वो बाहर ही रहे, इंस्टेड वो अंदर जाए, स्कूल जाए बेसिकली। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। आई हरीड ऑफ टू स्कूल रेजिस्टिंग। यहाँ पर क्यों, क्योंकि वो स्कूल को स्किप करना चाहता था, वो टेम्प्टेड था। द टेम्पटेशन टू स्किप स्कूल एंड एंजॉय द आउटडोर। वाई डज द नरेटर वॉन्ट टू बंक स्कूल। नरेटर स्कूल बंक क्यों करना चाहता था। ही डज नॉट लाइक द टीचर। अरे आंसर बाद में, रुको रुको रुको, आंसर बाद में, पहले तुम बताओ। वो टीचर पसंद नहीं करता था, उसको क्लासमेट्स नहीं पसंद थे, वो पार्टिसिपल्स के अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। थर्ड वन और डी है, ही हैड फॉरगॉटन टू, होमवर्क कंप्लीट करना भूल गया था। जल्दी से बताओ, जल्दी 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 कमेंट में बताना कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ही वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन द पार्टिसिपल्स। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव जिसमें हमें खुद से आंसर लिखना है, और ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको ऑप्शंस होते हैं, उसमें से सिलेक्ट करना होता है। Which trait of the protagonist revealed in the sentence I had the strength to resist। protagonist यानी कि the main character, the lead character, ठीक है, तो वो क्या है, क्या resist करे, sincerity, determination, bravery या kindness। तो यहाँ पर determined थे भाई, जाना पड़ेगा। Next, which of the following headlines best suggest दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट। कौन सी बेस्ट है इसमें से देखिए, ड्रिलिंग हो रही है सोल्जर्स की, रूल ऑफ पार्टिसिपल, स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, आउटडोर ऑफ डोर्स, सॉरी आउट ऑफ डोर्स, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, तो देखिए, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वोंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. अब हम कहाँ आ गए हैं, ये actually एम हेमल बोल रहे हैं। That's the great trouble with the particular city. She puts off learning till tomorrow. वो हर चीज़ कल पर टालते रहते हैं। Now those fellow out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। तुम बताते हो कि तुम एक फ्रेंच हो और ना तुम लिख सकते हो ना तुम बोल सकते हो अपनी ही लैंग्वेज। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विद यू। लेकिन तुम इतने ऐसा नहीं है, हम सब अब एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट है और एम एम एल बोल रहे हैं। तो देखो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। द टोन ऑफ एम एम एल क्या है, काइंडनेस है, हैप्पीनेस है, रिग्रेट है या एंथुजियाज्म। ना वो खुश तो नहीं है, रिग्रेट वाली टोन है ना कि काश हमने अपनी मदर टंग की वैल्यू कर ली होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन जो बेस्ट है वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। द प्लेयर रिसीव्ड अ reprimand for breach of rules. The students approached the management with the demand for a new canteen. The clerk received a letter of appreciation for his innovative ideas. She could not find a way to broach the subject with her boss. तो यहाँ पर आपको बेस्ट कन्वे करना जो रिप्रोच का कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द प्लेयर रिसीव्ड अ रिप्रिमैंड फॉर ब्रीच ऑफ रूल्स। रिप्रोच किया गया। नेक्स्ट,
कौन से स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है? हैमल एंडोर्सेस द बिलीव दैट देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम। क्या उन्होंने हमेशा ये बिलीव किया था कि हमेशा बहुत टाइम है? नहीं ना। तो यस, उन्होंने कभी भी इसको एंडोर्स नहीं किया, आगे नहीं बढ़ावा दिया, इसको एग्जैजरेट नहीं किया। यू मस्ट फील बैड इनफ थ्रू दिस वर्ड। हैमल एडजस्ट पीपल कि भाई कि देख लो तुम्हारी सोच का, तुम्हारा ये जो एक प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि भाई हो जाएगा, कल कर लेंगे, है क्या, अपना ही तो है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। अब उसका कॉन्सिक्वेंस देख लो ना, तुमने अपने बच्चों को सही से सीखने दी और अब उनको अपनी वैल्यूज की जगह पर दूसरी कंट्री की वैल्यूज और उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो देखो, टू रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन एंड निग्लेक्ट ऑफ देयर मदर टंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट में जो है हमारा, हाउ डिड फ्रेंड्स प्लान टू टर्न द कॉमोशन इन द क्लासरूम टू हिज फेवर। फ्रेंड्स ने कैसे ये सोच लिया कि भाई क्योंकि वो लेट हो गया था और क्लास का एनवायरनमेंट देख के कि वो जो सिनारियो है वो उसको अपने फेवर में कर लेगा। तो देखिए, फ्रेंड्स थॉट दैट बिकॉज देयर वॉज लॉट ऑफ नॉइज इन द स्कूल क्लासरूम बिफोर द लेसन बिगेन ही कुड क्वाइटली स्लीप इन टू हिज सीट विदाउट बींग नोटिस्ड। He hoped M. Hamel would not scold him for being late and unprepared। तो उसको ये लगा क्लासरूम में जाऊंगा, चुपके से, शोर होता है, चुपके से जाके बैठ जाऊंगा, पता चलेगा नहीं, ना डांट पड़ेगी ना ही M. Hamel को पता चल पाएगा कि उसने प्रिपेयर नहीं किया। Now, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. What does M. Hamel mean to convey through these lines? आपको पता चल गया है बहुत अच्छे से। तो जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा बच्चे, मैंने इंटेंशनली यहाँ पर अभी नहीं बताया था, यहाँ पर आप लोगों ने जब आपका इस तरीके का कोट क्वेश्चन आएगा तो आप एज इट इज इसको लिखना, ठीक है, फिर उसके आगे से कंटिन्यू करना। एम हैमल कंडेम्स द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कि कल पर टाल देना, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ही सेज दैट द पीपल ऑलवेज पोस्टपोन लर्निंग देयर मदर टंग बिलीविंग देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम। वो ये बिलीव करते थे कि उनके पास बहुत टाइम और वो अपना आगे टालते रहते थे। बट नाउ ड्यू टू द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दे हैड लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर एवर। बर्लिन के ऑर्डर की वजह से उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए अब खो दी है। अब कल कल करते रहे, अब जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था अब वो खत्म हो गया। द टीचिंग द लास्ट लेसन दैट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज शुड नेवर बी डिलेड। इसके बाद अब यहाँ पर ना हमें इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें दो चैप्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वो है, सोफी एंड escapist and dreamer. Friends love to miss school. Analyze the result of both these characters as a result of attitude towards life. अब यहाँ पर हमारा ये जो सोफी वाला कैरेक्टर है, ये चैप्टर है आपका गोइंग प्लेसेस, वहाँ से लिया गया है। तो ऑब्वियसली अब मैं उसकी समरी तो यहाँ नहीं बताऊंगी, जब आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप तब कर लेना। और अगर आप कंप्लीट होने के बाद देख रहे हो, आपने स्टोरी पढ़ी हुई है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। क्योंकि सोफी ना एक ड्रीमर थी, वो सपने देखती थी, वही फ्रेंड्स जो था वो स्कूल मिस करना चाहता था। तो दोनों कैरेक्टर्स के बारे में हमें बताना है, बोथ सोफी इन गोइंग प्लेसेस एंड फ्रेंड्स इन द लास्ट लेसन। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें बताना होगा कि भाई ये जो कैरेक्टर्स है कौन से चैप्टर से है। आर ड्रीमर्स हु फेल टू वैल्यू रियलिटी, जो रियलिटी को वैल्यू देना भूल जाते हैं, फेल कर देते हैं। सोफी एक अलग ही दुनिया में रहती है जो कि इमेजिनेशन की होती है। शी ड्रीम्स ऑफ ओनिंग अ बुटीक, मीटिंग डैनी कैसे एंड क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक स्टोरीज। वो बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरीज बनाती थी जो अनरियलिस्टिक होती है। वही हर हैबिट ऑफ एस्केपिंग रियलिटी इवेंचुअली मेक्स पीपल लूज ट्रस्ट इन हर। इवन हर फ्रेंड जेंजी डाउट्स हर, जबकि उसकी फ्रेंड जो जेंजी थी वो भी डाउट करती थी। वही सिमिलरली जो फ्रेंड्स था उसको पढ़ना पसंद नहीं था, देखा हमने, वो स्कूल भी नहीं जाना चाहता था, पार्टिसिपल्स भी रेडी नहीं किए थे उसने। ऑफन प्रेफर्स प्लेइंग आउटडोर्स टू अटेंडिंग स्कूल्स। ही कीप्स पोस्टपोनिंग हिज स्टडीज बिलीविंग दैट देयर इज ऑलवेज प्लेंटी ऑफ टाइम, पूरा दिन पड़ा है, आगे कर लेगा। However, when he learns, जब उसको पता चला that ये फ्रेंच लेसन लास्ट लेसन है, he deeply regrets his careless attitude। अब उसको बहुत गलती हो रही है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि काश उसने पहले ध्यान दे दिया होता। He realizes the value of education and his mother tongue only when he loses the opportunity to learn it। उसको तब एहसास हुआ जब उससे वो चीज़ छीन ली गई, जा चुकी है। Thus, both characters suffer because of their unrealistic attitude towards life. The experience teaches us to value reality, opportunities, and responsibilities before it is too late. Next question. एक सेकेंड, हाँ, friends from the last lesson and the peddler from the rat trap learn from their mistakes.
डिस्कस द रेफरेंस टू द अबव टेक्स्ट, द ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। अब यहाँ पर जो देखो पेडलर रैट ट्रैप में, दैट ट्रैपर जो होता है, पैडलर होता है, वो चोरी करता है, बाद में उसको रियलाइज़ होता है, बाद में इधर फ्रेंड्स को भी रियलाइजेशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें बताना है ह्यूमन बीइंग है वो रियलाइज़ करते हैं चीज़ों की वैल्यू जब वो कोई गलती करते हैं, और ये एक फैक्ट है। अभी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है और वो चीज़ हमसे छिन जाती है ना, या हमें दिखता है कि वो चीज़ दूर जा रही है, तब हमें अपनी मिस्टेक की रियलाइजेशन होती है। फ्रेंड्स एंड द पेडलर आर परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ट्रूथ। फ्रेंड्स वेस्ट हिज टाइम, अवॉइड स्टडीज एंड डज नॉट अप्रिशिएट हिज टीचर्स। वो अपने टीचर्स को भी अप्रिशिएट नहीं करता था, और हिज मदर टंग। व्हेन ही कम्स टू नो दैट इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, जब उसको ये पता चला कि ये उसका आज का लास्ट फ्रेंच लेसन है, ही रिग्रेट्स हिज नेग्लिजेंस एंड डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर लर्निंग एंड फॉर एमहेमल। उसने उसको रियलाइज़ हुई अपनी मिस्टेक, और उसके मन में अचानक से ही एमहेमल के लिए एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट डेवलप हो गई थी। वही अगर हम बात कर ले पेडलर की रैट ट्रैप में, तो वो भी चीज़ें चुराता था, लोगों को धोखा दे रहा था। हाउएवर जब एडला ने अपनी काइंडनेस दिखाई, उसको बताया, उसको पता चला कि वो भी एक इंसान है, उसको रिस्पेक्ट दी, उसकी कॉन्साइंसनेस को जगाया, ही रियलाइज हिज मिस्टेक, रिटर्न्स द स्टोलन मनी। उसको अपनी मिस्टेक पता चली, जो उसने पैसे चुराए थे वो वापस कर दिए, और रेड ट्रैप के साथ साथ उसने एक लेटर तक छोड़ा जिसमें वो अपना ग्रेटिट्यूड छोड़ रहा था, बता रहा था। हिज ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव्स दैट लव एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन। उसने जो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो उसमें ये पता चला कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन से कि जो प्यार है वो किसी को भी बदल सकता है। बोथ कैरेक्टर्स लर्न वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड बिकम बेटर इंडिविजुअल्स। देयर experiences teaches us that recognizing our faults and correcting them is the first step towards personal growth. इससे ये पता चलता है कि अगर हम अपनी मिस्टेक को रिकॉग्नाइज कर ले और उसको करेक्ट कर ले, तो ग्रोथ के लिए ये सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा और बेस्ट होगा आगे बढ़ने के लिए। और यस, इसी के साथ आपका ख़त्म होते हैं इम्पॉर्टेंट मेन PYQs ऑफ द लास्ट लेसन। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर खत्म समझ आ गया होगा, और PYQs भी आपको अच्छे से कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस को वो आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय बाय।